फॉर्म में बोलूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल करूँगा तो 2 घंटा लग जाएगा। हाँ। पहला चीज़, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाता है, कहता है मोदी को हटाओ, मेरे को मदद करो। आप लोग के मदद के बिना नहीं हटा नहीं पाएंगे। हट पाएंगे। कांग्रेस का आदमी, कांग्रेस का आदमी, तुम्हारी बैटल हिंदुस्तान के अंदर चल रही है, और तुम वहां जाकर के, वहाँ जाके बोलो मोदी को हटाओ। मोदी को हटाने पाकिस्तान कौन होता है मोदी को हटाने वाला? और पाकिस्तान कैसे हटा भी कैसे देगा? हटाएगा? पहली बात, 26/11 हुआ तो उस समय के एयरफोर्स चीफ गए सरकार के पास कि मैं रेडी हूँ काउंटर अटैक के लिए, एयर स्ट्राइक के लिए, अनुमति दी जाए। कुछ नहीं, फाइल दबा दी गई। और जब ओबामा ने, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने पूछा मनमोहन सिंह से एक मीटिंग में कि हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था, क्यों नहीं अगेंस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्शन लिया, क्यों नहीं लिया? मनमोहन सिंह कहता है इससे हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमानों को गलत सिग्नल जाएगा। वोट बैंक की इतनी तुष्टीकरण, इतने जूते चाटोगे, चप्पल चाटोगे, क्योंकि सत्ता में रहना है। भारत माता कुछ नहीं है, उसकी सुरक्षा कुछ नहीं है। 167 लोगों की मौत हुई और तुम रेडी, और सेना तैयार है काउंटर अटैक के लिए। मोदी जी ने बालाकोट किया ना। तो लगता है इसीलिए इनको राष्ट्रपति बनाना चाह रही थी सोनिया गांधी। राष्ट्रपति बना देती, पाकिस्तान खुश। तीसरी बात, 2008 में कांग्रेस पार्टी एज ए पार्टी एमओयू साइन करती है चीन के साथ। एक दुश्मन देश के साथ एमओयू साइन होता है। आज तक उसका टेक्स्ट पब्लिक डोमेन में है? नहीं है। सरकार के पास है? नहीं है। क्यों नहीं मांगा जा रहा है कि वो जो पूरा एमओयू है हमको दिया जाए पेरूसल के लिए? क्यों नहीं? राजीव, जब डोकलाम हुआ था तो राहुल गांधी एम्बेसडर के साथ डिनर कर रहे थे। अभी नेपाल में चाइनीज एम्बेसडर के बगल में पता नहीं वो क्या पी रहे थे, भगवान जाने, पिक्चर बहुत ठीक से दिखा नहीं पड़ा, और टी शर्ट पहने हुए थे, बड़ा अच्छा सा टी शर्ट था, हैंडसम लग रहे थे, लेकिन ऐश कर रहे थे। ये देश का एक आदमी जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है वो दुश्मन देश के साथ ऐसे फ्लर्ट कर रहा है। ये हमारा देश, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि मैं क्या ये सही देख रहा हूँ। मिशेल सेक्टर में, मैं इसके पहले आता हूँ, हिंदुस्तान आर्मी के हाथ बंधे हुए थे कि पाकिस्तान का गोली का जवाब तब तक नहीं दोगे जब तक दिल्ली से खबर नहीं जाती। मिशेल सेक्टर में कर्नल पठानिया ने गोली का जवाब गोली से दिया। एंटनी ने उसको अरेस्ट करवा दिया, वो जेल में था बेचारा कई साल। क्या बात कर रहे हैं? यस, मैं बोल रहा हूँ, कर्नल पठानिया कई साल जेल में रहे हैं। ये मोदी सरकार की बड़प्पन है, उस बेचारे को निकाल दिया कर्नल को। माय गॉड। कर्नल पुरोहित को किसने फंसाया? सादी प्रगति पे किस तरह से अटैक हुआ? कौन देगा जवाब? राष्ट्रभक्ति के लिए ये सजा? कर्नल पुरोहित एक सुपर नेशनलिस्ट, सुपर वॉरियर, उनके इनके सब सिक्योरिटी ग्रिड में घुस चुका था, वो सब वाइटल इंफॉर्मेशन उसके पास था। ये सारे लोगों के साथ डिवाइन जस्टिस हो रहा है बस। तो ये बताइए कि ये सारी चीजें तो अब समझ में आ गई, इसका सलूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत कड़वा है। ये कैंसर जो है ना, इसको वो क्या बोलते हैं, उसको जो बालू उड़वा देता है उसको कीमोथेरेपी, वो करने की जरूरत है। बहुत भयंकर ये स्थिति देश की आईसीयू की है। मैं जो बोलने जा रहा हूँ बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ बोलने जा रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ जो ही तुम अपलोड किए यूट्यूब पे बवाल शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं तैयार हूँ। मैं राष्ट्रभक्त हूँ, मैं सैनिक स्कूल का हूँ, 63 से सेना का अटेंड किया, मेरे को कोई लफड़ा ही नहीं है। इस क्यों मैं बता रहा हूँ जो सोल्यूशन है, उस पर थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि मुसलमानों का स्ट्रेटजी क्या है। वो समझते हैं अंग्रेज़ के पहले हमारा राज था, हमको राज मिलना चाहिए, गजवाए हिंद की सोच रखते हैं। पॉपुलेशन को, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है, जनसंख्या को वो हथियार की तरह इस्तेमाल करके बिना बुलेट फायर किए सत्ता को कैप्चर करना चाहते हैं। जब 200 वोट में 180 वोट आपका है तो प्रतिनिधि तो आपका, सरकार आपकी, तब फिर तो सर ये कानून, भारत संविधान गड्ढे में जाए। जो 1990 में हुआ वही होगा इस देश में व्यापक रूप में। तो सलूशन क्या है? बीमारी कहाँ से शुरू होती है? तुष्टीकरण की बीमारी शुरू होती है कि हमें मुसलमान का वोट चाहिए, वो खिलौना ही छीन लो।
मुस्लिम्स का राइट टू वोट छीन लिया जाए। बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। वैसे ये पॉसिबल भी नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल इम्पॉसिबल, देयर इज नथिंग कॉल इम्पॉसिबल इन डिक्शनरी। एक पॉसिबल वर्ड है तो इम्पॉसिबल वर्ड भी है, बट पॉसिबल वर्ड भी तो है। राइट। या आप सेलेक्टिव कर दो कि अब्दुल कलाम है तो वोट दे सकता है, यदि आप हम हामिद अंसारी हो तो वोट नहीं कर सकता, सेलेक्टिव हो जाओ। मतलब ये आप अगर समाज के खिलाफ काम करते हैं, पत्थरबाजी में आप शामिल हैं या फिर टेररिज्म में शामिल हैं, जिहादी ग्रुप के साथ शामिल हैं, तो आपके साथ जो है कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी ने इस देश में मुसलमान ने हामिद अंसारी को क्रिटिसाइज किया? अभी तक तो नहीं किया। इसका मतलब है साइलेंस भी जो है वो आप सपोर्ट कर रहे हो। सपोर्ट कर रहे हो। 11 से 15 साल के अंदर इस देश में गृह युद्ध होगा। जब जनरल रावत ने 2.5 फ्रंट वॉर सिनेरियो की बात की थी, मुझे पता है वो हाफ फ्रंट क्या है। यही है। यही है। दूसरी बात, आप एक टफ लॉज बनाइए राष्ट्रद्रोह का। तीसरी बात, आप एक ऐसा जुडिशियल प्रतिक्रिया कीजिए कि जो राष्ट्रद्रोह करता है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, 30 दिन के अंदर न्याय कीजिए, और या तो कैपिटल पनिशमेंट दीजिए या देश से बाहर कीजिए। चौथी चीज़, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का इंडिविजुअल जो राष्ट्रद्रोह करता है पॉलिटिकली बैन कीजिए। बिल्कुल, ये मेरा सजेशन है। अदरवाइज देखो, टफ सिचुएशन डिमांड्स टफ डिसीजन। राइट। नहीं टफ डिसीजन लोगे तो मुझे क्या, तो मैं 71-72 साल का हो गया हूँ, हो सकता है गृह युद्ध देखूँ, हो सकता ना देखूँ, लेकिन क्योंकि 63 से मिलिट्री ट्रेनिंग है, 48 साल सैनिक स्कूल, NDA, IMA, 38 साल सेना में अफसर की तरह नौकरी, तो खून में तो राष्ट्रीयता भाई। मैं चाहता हूँ कंट्रोल करना कि नहीं कुछ बोलूँ, लेकिन रुक नहीं पाता। कंट्रोल नहीं होता। भारत माता के प्रेम में रुक नहीं पाता। ये बोलो बीमारी है जो भी है, लेकिन मैं जो सोल्यूशन बता रहा हूँ, जिस चीज़ को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं मुस्लिम टू कैप्चर पावर विदाउट फायरिंग अ बुलेट, वो खिलौना छीनना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कैपिटल टीवी में बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मेजर जनरल SP सिन्हा। उन्होंने बताया किस तरीके से हामिद अंसारी ने हिंदुस्तान को एक ऐसे दलदल में लाकर के खड़ा कर दिया जहां आपकी जो सुरक्षा एजेंसियां वो खतरे में आ गई, और जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने हामिद अंसारी को राष्ट्रपति बनाने की इनमें सनक चढ़ी थी, हिंदुस्तान बच गया। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।